ये लाया हूँ निगेटिव सेंटेंस का रूल है ना। तो देख लीजिए ये बॉक्स में जो है निगेटिव सेंटेंस का रूल लिखा हुआ है। इस रूल के माध्यम से मैं इस एग्जांपल्स को बनाऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा है ना। और उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है रूल क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले इस रूल में कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, उसके बाद जो है तब कहता है डू डज है ना। डू डज के बाद तब क्या लगाया जाता है, नॉट, तब उसके बाद वर्ब का वन रूप प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाता है ना। तो आप देखिए कहता है एग्जांपल्स में मैं पत्र नहीं लिखता हूं है ना। क्या कहता है कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं। तो इसके लिए कहता है सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, ये हम सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार से हम क्या लगाएंगे इसके साथ, देखिए आप ध्यान समझिएगा इस रूल को हम कैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले आई हो गया, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ डू नॉट हो जाएगा है ना। उसके बाद आई डू नॉट, फिर हो जाएगा राइट लेटर है ना। तो ये हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ये रूल के माध्यम से आया हुआ है। तो डू नॉट और उसके बाद राइट लेटर, राइट वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है ना। तो आप देखिए राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे राम, उसके बाद लिखेंगे डज नॉट है ना, राम डज नॉट, उसके बाद हो जाएगा खाना है ना। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा ईट, उसके बाद मैंगो है ना। तो यहाँ पर जो प्रयोग हुआ तो मतलब कहने का हुआ कि राम एक आम नहीं खाता है, यही हुआ। तो इसके लिए हम आर्टिकल्स ए का प्रयोग करते हैं है ना। तो उसके बाद देखिए हम लोग बाजार नहीं जाते हैं है ना। तो हम लोग बाजार नहीं जाते, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वी हो जाएगा, वी के साथ क्या हो जाएगा, वी डू नॉट, उसके बाद हो जाएगा वी डू नॉट गो टू मार्केट है ना। तो ये सेंटेंस, फिर देखिए अगला सेंटेंस, मेरा भाई उसे नहीं जानता है ना। तो मेरा भाई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना। तो इसके लिखेंगे हम माई ब्रदर, उसके बाद हो जाएगा थर्ड पर्सन में आता है माई ब्रदर है ना। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट के बाद होगा क्या, नो है ना। तो वर्ब का वन रूप नो, उसके बाद कहता है उसे जानता है। तो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव केस में जब लगाया जाता है तो ही का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस वो होता है हिम है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नो हिम है ना। अब देखिए अब है तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो है ना, तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो यू हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ डू नॉट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डू नॉट। यहां पर लिखेंगे यू डू नॉट, उसके बाद हो जाएगा नो, यू डू नॉट नो इंग्लिश है ना। अब देखिए आगे फिर कहता है कि तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो है ना। तुम अपने देश को प्यार नहीं करते हो। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे यू, क्या लिखेंगे, यू। अब उसके बाद यू के साथ क्या लग जाता है, डू नॉट। क्या लगेगा, डू नॉट। यहां हम लगाएंगे डू नॉट है ना। उसके बाद हो जाएगा यू डू नॉट, तब हो जाएगा लव है ना, लव का अपने देश से। तो इसके अनुसार से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारा यू है तो यू के अनुसार से हम यहाँ पर क्या देंगे, तो यू के अनुसार से पॉजिटिव एडजेक्टिव हमें देना है वहां पर योर है ना। तो ये हो जाएगा यू डू नॉट लव योर कंट्री है ना। इस तरह से बनाया जाता है सेंटेंस है ना। आप देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, डू नॉट कब लगाइएगा, डज नॉट कब लगाइएगा, ये भी मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, ये है हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है कौन चीज, आई, और उसके बाद आता है वी है ना। तो आई और वी आता है। तो इसके लिए जो है हम फर्स्ट पर्सन में आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट, और इसके साथ भी हम डू नॉट लगाएंगे है ना। उसके बाद तब फिर आता है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में देखिए
सेकेंड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, तो सेकेंड पर्सन में आता है यू, है ना। तो यू आता है, देखिए एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, सेकेंड पर्सन से कि सिंगुलर और प्लूरल होता है, दोनों वही होता है, यूए होता है। तो यू के लिए हम क्या लगाएंगे, इसके साथ भी डू नॉट का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब रही बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन भी जान लीजिए, थर्ड पर्सन में क्या क्या करेंगे। तो थर्ड पर्सन में आता है ही आता है, सॉरी सी आता है, उसके बाद ईट आता है ना। तो उनके बाद दे आता है। अब देखिए और भी व्यक्ति का खास नाम भी आता है, जैसे कि राम हो गया, है ना, उसके बाद सोहन हो गया, इस तरह से और बहुत सारे नाम आते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, तो ही सी इट राम सोहन सीता गीता, इस तरह से और बहुत सारे नाम होते हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी के लिए हम लगाते क्या है, डज नॉट का प्रयोग। क्या करते हैं, डज नॉट का प्रयोग। और ये थर्ड पर्सन की जब प्लूरल में दे आता है, इनके लिए हम करते क्या है, डू नॉट का प्रयोग, है ना। ये प्लूरल में रहेगा तो आप डू नॉट लगाइएगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर बॉय, जैसे बॉय रहेंगे तो इनके लिए अगर सिंगुलर में बॉय रहेगा तो इसके लिए डज नॉट लगाएंगे, है ना। तो अगर यही चीज अगर बॉय अगर प्लूरल में रहेगा तो इनके लिए हम क्या करेंगे, तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में अगर नाउन हो या कोई भी जो है पर्सन हो, तो उनके लिए हमें क्या करना है, वह डू नॉट लगाएंगे। वही अगर प्लूरल में रहेगा तो हम उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, है ना। उसके साथ डज नॉट लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो, इनके अगर प्लूरल में रहेगा तो उनके लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस तरह से मैं आपको जो है डू नॉट और डज नॉट के बारे में बताए। जब ये डू और डज इसके साथ यस जुड़ जाता है तो ये हमारा जो है वर्ब वन रूप में हो जाता है ना। क्योंकि पहले इसके साथ वर्ब फाइव ये बन जाता है, जब यस लगता है तो ये हमारा वर्ब वन। जब ये डज हो जाता है तो इसके साथ हम इसको हम फाइव रूप में नहीं रखते हैं ना, इसको हम वन रूप में रखते हैं। तब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, है ना। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस का जो है एग्जांपल्स, और आपको ये रूल बताए। और उसके बाद इस वीडियोज को देखें आप, जो है इससे जो है हर कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए और बताइए, कहिए कि जो दिक्कतें होती है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और उसके बाद मैं आपको उस कमेंट्स बॉक्स को जो है आप जरूर देख करके मैं आप लोगों को उस जो है डॉट और शक को मैं जरूर दूर करूंगा, है ना। तो धन्यवाद।